नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदू दिव्य दर्शन में। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे दशा माता व्रत की संपूर्ण कथा। दोस्तों, अगर आपको दशा माता व्रत से संबंधित शुभ मुहूर्त, तिथि, पूजा विधि और उद्यापन की जानकारी जाननी है तो आप हमारे वीडियो पर दी गई लिंक के द्वारा देखकर जान सकते हैं। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं दशा माता व्रत की संपूर्ण कथा। एक समय की बात है। राजा नल और रानी दमयंती अपने राज्य में सुखपूर्वक राज्य करते थे। राजा नल के 2 पुत्र थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न थी। एक दिन राजमहल में एक ब्राह्मणी आई और रानी से बोली, रानी, दशा का डोरा ले लो। इसकी पूजा अर्चना करके इसे गले में बांध लेना। आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। रानी ने वह डोरा ले लिया। विधि अनुसार पूजन कर उसे गले में बांध लिया। कुछ दिनों बाद जब राजा नल ने रानी के गले में बंधा हुआ डोरा देखा तो पूछने लगे, रानी, इन सोने के जेवरों के साथ आपने यह डोरा क्यों पहना है? रानी कुछ कहती उससे पहले ही राजा ने वह डोरा तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। रानी ने डोरा उठाया और उसे पानी में घोलकर पी गई और राजा से बोली, राजा, यह दशा माता का डोरा था। आपको इसका अपमान नहीं करना चाहिए था। जब रात्रि में राजा सो रहा था तो उसने स्वप्न में एक बूढ़ी महिला को महल में आते हुए देखा और माता लक्ष्मी को महल से जाते हुए देखा। सुबह उठकर राजा ने अपना स्वप्न रानी को सुनाया। रानी बोली, राजा, आपने हमारी अच्छी दशा को जाते हुए देखा और बुरी दशा को आते हुए देखा है। अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है। राजा रानी ने अपनी बहुओं को पीहर भेज दिया और बेटों को राजा भील के महल में छोड़ दिया। अपना मन लगाने के लिए अपने साथ एक पोता ले लिया। इस प्रकार राजा नल और रानी दमयंती अपने देश को छोड़कर दूसरे देश चले गए। चलते चलते रास्ते में राजा के मित्र सेठ का गांव आया। दूतों ने कहा, सेठ जी, आपके मित्र आ रहे हैं। सेठ ने पूछा, कैसे आ रहे हैं? दूत बोले, फटे हाल पैदल ही आ रहे हैं। सेठ बोला, बाहर के कमरे में ठहराओ। हवेली में सेठानी और बहुएं सोचेगी, कैसा मित्र है मेरा। राजा नल और रानी दमयंती को बाहर के कमरे में ठहराया। उस कमरे में मोर की तस्वीर की खूंटी पर सेठानी का 9 लखा हार टंगा था। रानी ने देखा कि खूंटी हार को निगल रही है। यह देखकर रानी ने राजा को कहा, इसी समय हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, नहीं तो हमारा चोरी का इल्जाम लगेगा। राजा और रानी दोनों रात में ही वहाँ से चल दिए। आगे चले तो राजा की बहन का गांव आया। राजा ने बहन को खबर पहुंचाई, तुम्हारा भाई आ रहा है। बहन ने पूछा, कैसे आ रहा है? खबर देने वाले ने बोला, दुखी हाल पैदल ही चला आ रहा है। बहन बोली, गांव के पीपल के पेड़ के नीचे ठहरा दो, नहीं तो सास और देवरानी कहेगी, कैसा भाई है मेरा। बहन भाई से मिलने के लिए एक थाली में चावल और मूंग ढककर ले गई। राजा नल के हाथ में लेते ही चावल और मूंग कीड़े मकोड़े बन गए। रानी दमयंती ने गड्ढा खोदकर उन्हें जमीन में गाड़ दिया। अब वो वहां से आगे चले। चलते चलते रास्ते में एक नदी आई। राजा ने वहां तीतर मार कर रानी को दिए और कहा, मैं पोते के साथ नदी में नहा रहा हूँ, आप तीतर पका लेना। ऐसा कहकर राजा पोते को लेकर चला गया। तब राजा वापस आए तो रानी ने कहा, राजा, पके हुए तीतर हांडी से उड़ गए। राजा बोला, रानी, मुझसे भी पोता नदी में बह गया। दोनों विलाप कर वहां से चल दिए।
रास्ते में उन्हें एक सूना बंजर बाग मिला। दोनों रात को वहीं सो गए। सुबह हुई तो बाग की मालकिन आई। उसने देखा कि बंजर बाग में कपोले फूट रही है। वह उनसे बोली, तुम दोनों कौन हो? राजा बोला, हम तो भीखा के मारे हैं, रहने की जगह ढूंढ रहे हैं। मालिन बोली, अब तुम दोनों यहीं रहो और मेरे बाग की देखभाल करो। वह दोनों बाग में ही रहने लगे। दिन बीतते गए। ऐसे ही होली का दिन आया। राजा जब कुएं से पानी भरता तो बार बार पानी में कुछ आता और राजा उसे वापस कुएं में फेंक देता। रानी राजा से बोली, राजा, यह बार बार क्या आता है जिसे आप फेंक देते हो? राजा बोला, रानी, पानी में एक सूत की कुकड़ी और हल्दी की गांठ ना जाने कहां से बार बार आ जाती है। रानी बोली, राजा, अगर इस बार आपके पानी में कुकड़ी और गांठ आए तो आप मुझे दे देना। राजा बोला, दमयंती, पहले ही तुम्हारे इस काम कुमन से आज हमारी यह दशा हो गई। अब तुम फिर वही सब करना चाहती हो। राजा के पास फिर से वही दोनों चीजें पानी में आई। इस बार राजा ने हल्दी की गांठ और सूत की कुकड़ी रानी दमयंती को दे दी। रानी ने होलिका दहन के वक्त होली को जल दिखाकर दशा माता का व्रत लिया। कुछ दिनों बाद राजा रानी से बोला, रानी, इस नगर के राजा के स्वयंवर है, मेरे कपड़े धो देना, मैं वहां जाऊंगा। रानी बोली, राजा, आप इस दशा में भी वहां जाएंगे? राजा बोला, रानी, दशा ही तो खराब आई है, दिल तो राजाओं का है। राजा स्वयंवर में पहुंचा। राजकुमारी ने सारे राजा और राजकुमारों को छोड़कर राजा नल को हार पहना दिया। वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। विद्वानों की सलाह से एक बार फिर राजकुमारी से अपना वर चुनने को कहा गया। राजकुमारी ने फिर से राजा नल को हार पहना दिया। नगर के राजा बोले, ऐसे ही तो मैं अपनी बेटी की शादी इस माली के नौकर से नहीं करूंगा। फिर एक प्रतियोगिता रखवाई गई। सभी राजा और राजकुमार शिकार करेंगे। जिसका शिकार सबसे अच्छा होगा उसी से राजकुमारी की शादी की जाएगी। सभी तैयार हो गए। राजा नल को बूढ़ा तो घोड़ा और जंग लगी तलवार दी गई। राजा बोले, यदि मैं असल राजपूत हूँ तो धारदार तलवार हो जाए और शायद वह घोड़ा हो जाए। ऐसा कहकर राजा ने घोड़े को एक थपकी मारी। थपकी मारते ही राजा की तलवार पैनी और धारदार हो गई और शायद घोड़ा हो गया। कुछ समय बाद सभी अपना शिकार लेकर राजमहल पहुंचे। किसी के भी शिकार से राजा संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने पूछा, वो माली का नौकर कहाँ है? उसे ढूंढ के लाओ। सिपाही जंगल में पहुंचे तो देखा कि एक पेड़ के नीचे वह सो रहा था। सिपाहियों ने उसे जगाया और शिकार का पूछा तो राजा नल ने कहा, पेड़ पर टंगा है, ले जाओ। शिकार देखकर नगर के राजा बहुत खुश हुए और बोले, यह है असली राजपूत का शिकार। राजकुमारी को राजा नल से ब्याह दिया गया। वह दोनों वहां से चले और अपने बाग में पहुंचे। रानी दमयंती ने छोटी रानी का स्वागत किया। दोनों रानियां एक दिन बैठी हुई थी तो रानी दमयंती बोली, आज तो अपने नगर की ओर बिजली चमक रही है। छोटी रानी बोली, दीदी, आपने नगर भी है? तब रानी दमयंती बोली, अपन नवल कोट के राजा हैं, अपने ऊपर भीखा पड़ा था तो आज हम इस दशा में आ गए। छोटी रानी ने जाकर सारी बात अपने पिता को बता दी। नगर के राजा ने राजा नल से क्षमा मांगते हुए हाथी, घोड़े, हीरे जवाहर देकर उनको नगर की ओर रवाना किया। रास्ते में नदी आई तो वहां
पीत सुमन तेरी कुदरत सुमन तेरी कुदरत देखकर उड़ रहे थे। नदी के किनारे उन्हें धोबन के पास अपना पोता भी मिल गया। धोबन बोली, वह तो मुझे नदी के किनारे मिला था। धोबन को खूब सारा हीरा जवाहरात देखकर पोते को लेकर वह आगे चले। रास्ते में राजा की बहन का गांव आया। राजा ने बहन तक खबर पहुंचाई, तुम्हारा भाई आ रहा है। बहन ने पूछा, कैसा आ रहा है? खबर देने वाले बोले, हाथी घोड़े लाव लश्कर के साथ आ रहा है। बहन बोली, लाव लश्कर के साथ आ रहा है तो महल ले आओ। भाभी बोली, नहीं भाई साहब, हम तो उसी गांव के पीपल के नीचे ही रुकेंगे। बहन कई पकवान बनाकर वहां ले आई। तब रानी दमयंती ने जमीन में गड़े चावल निकाले तो वह सब हीरे मोती बन गए। बहन को आनंद के साथ वह चीजें देते हुए वह बोली, बाई जी, आपकी अमानत हम यहीं छोड़ गए थे। बहन को खूब सारे हीरे जवाहरात देकर वह आगे चले। रास्ते में राजा के मित्र सेठ का गांव आया। सेठ तक खबर पहुंचाई गई। सेठ जी बोले, आपका दोस्त आ रहा है। सेठ जी बोले, कैसे आ रहा है? खबर देने वाले ने कहा, हाथी घोड़े लाव लश्कर के साथ आ रहा है। सेठ जी बोले, लाओ, मेरी हवेली में लाओ। राजा नल बोले, हवेली में नहीं, हम तो बाहर के कमरे में ही ठहरेंगे। सेठ जी ने उनके लिए हलवा और पकवान बनवाए। रानी दमयंती ने खूंटी के पास हलवा रख दिया तो खूंटी ने हलवा निगल लिया और सेठानी का 9 लक्का हार उगल दिया। राजा अपने मित्र सेठ से बोले, मित्र, हमारी दशा खराब आई थी, जो खूंटी भी हार निगल गई और हम पर चोरी का इल्जाम लगा। इसके बाद राजा अपनी रानियों के साथ भील राजा के पास पहुंचे और वहां से अपने पुत्रों को साथ लेकर अपने नगर की ओर चल दिए। जब अपने नगर के निकट पहुंचे तो नगर वासियों ने लाव लश्कर देखकर सोचा, हमारे राजा तो यहाँ है ही नहीं और किसी राजा ने हमारे नगर पर आक्रमण कर दिया है। तब उन्होंने नगर वासियों तक सूचना पहुंचाई कि आपके राजा नल और रानी दमयंती आ रहे हैं। सभी ने उनका स्वागत किया और गाजे बाजे के साथ उन्हें महल तक पहुंचाया। राजा का पहले जैसा ठाट बाट हो गया। तो दोस्तों, बोलो ऊंचे स्वर में दशा माता की जय, विनायक जी महाराज की जय। दोस्तों, अगर आपको दशा माता व्रत से संबंधित उद्यापन की जानकारी जाननी है, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में जानना है, तो आप हमारे वीडियो पर दी गई लिंक के द्वारा जान सकते हैं। दोस्तों, आपको पूजा विधि या व्रत से संबंधित कोई भी प्रश्न जानना हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पर जाकर प्रश्न जरूर पूछिए, हम आपको यथाशीघ्र उसका जवाब जरूर देंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे किसी और अन्य वीडियो के साथ। धन्यवाद।